रामगढ़ में लगातार शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव तो चलाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, ठेला खोमचा दुकान को हटाया जा रहा है, लेकिन ये जो यातायात को बाधित करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं वो आवारा पशु। आप देख सकते हैं कि हॉर्न मारते जाइए, भैंस के आगे बीन बाजार भैंस गई पगुड़ाए वाला बात यहाँ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ युवा नेता पीयूष चौधरी भी मौजूद है। क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीयूष जी कहीं ना कहीं ये भी उस जद में आता है, सड़क पर आवारा पशुओं का विचरण करना, लगातार कार्रवाई के लिए नोटिस भी देना, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वैसी ही बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग छावनी क्षेत्र में हैं और छावनी क्षेत्र आप किसी भी अन्य राज्य में जाइए उसका शक्ल दूसरा रहता है। आर्मी कैंट जो रहता है वो अपने मैनेजमेंट और अपने साफ सफाई के लिए माना जाता है, लेकिन हमारे रामगढ़ जिला में आप ये व्यवस्था आप देख लीजिए। आज इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, आज वैसे लोगों को रोजगार से हटाया जा रहा है, उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। आखिरकार हमारे पास क्या सुविधा है, हम क्या उपलब्धि गिनाएंगे? इतने दिन जो रामगढ़ जिला में छावनी रही उनकी उपलब्धि क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो पीयूष जी, ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है शहर को सुंदर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, इसकी तो हम लोग प्रशंसा करेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे चीज हैं। शहर में कहा जा रहा है कि गाड़ी इधर उधर लगाएंगे तो फाइन लगाया जाएगा, लेकिन क्या शहर में हृदय स्थली सुभाष चौक की बात करें या चट्टी बाजार में क्या समुचित व्यवस्था है पार्किंग की? पार्किंग की व्यवस्था तो मुझे ऐसे कहीं नहीं दिखी। हाँ। और हाँ, पार्किंग नहीं लगना, जाम नहीं लगना, ये सच में बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा रोजगार की, जो लोगों को हटाया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे किस तरीके से टाइम टू टाइम शेड्यूल चेकअप में सफाई होती है या नहीं होती है, और छावनी परिषद अन्य राज्यों में कैसा है और हमारे यहाँ रामगढ़ में कैसा है, इसकी तुलना जरूर होनी चाहिए। एकाएक बड़ी तादाद में जो मास लेवल पे ठेला खोमचा और खासकर ये कहेंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को एक ये ड्राइव के तहत कार्रवाई हो रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि एक बड़े लेवल पे बेरोजगारी बढ़ेगा और हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसा लोग कह रहे हैं, चर्चा है कि अपराध का भी ग्राफ इससे बढ़ता है? एकदम सही बात है। अगर बेरोजगारी है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आप आज सरकार में देख रहे हैं, चोरी चरम पे है और कहीं ना कहीं ये सिस्टम ही बना दिया गया है चोरी का, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का, चोरी बढ़ने का हमारे क्षेत्र। तो क्या होना चाहिए? ये इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलता रहे और क्या कुछ वैसा मापदंड लाया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उस पर अंकुश लगे? सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि आज आप रजरप्पा मंदिर में देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट तो हो रहा है लेकिन उनका व्यवस्था भी किया जा रहा है, तो सबसे पहले उनका व्यवस्था देखे, उनको जगह दे, एक मार्केट प्लेस बनाए, फिर उनको हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रोजगार सृजन करने जरूर जाएंगे। और अगर प्लानिंग की बात करें, अगर आप सर्वे की बात करें, अगर उन्हें जगह नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान, शहर को सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बहुत बेहतरीन पहल है जिला प्रशासन की कार्रवाई, क्योंकि 10 दिन से लगातार चल रहा है। लेकिन इस जद में जितने भी चीज आते हैं, चाहे सड़क पर अगर बस लग रहा हो उससे भी अतिक्रमण होता है, जिधर तिधर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं उससे भी अतिक्रमण होता है, रोड में बड़े बड़े दुकान और मॉल के सामने में भी जो अतिक्रमण किया गया वो भी अतिक्रमण का दायरा है। हमने जानवर को दिखाया कि आवारा पशु भी सड़क पर आते हैं तो वो भी यातायात को बाधित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीयूष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी आदमी को रोजगार से हटाने से पहले उनके लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पहले बचाओ फिर उजाड़ो, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी जिला प्रशासन, छावनी परिषद के अधिकारी को और सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो बेरोजगार नहीं हो, उनके घर परिवार के आगे खाने पीने के वांदे ना हो, और जैसा कि इन्होंने कहा कि अपराध की भी बढ़ोतरी ना हो। क्या राजेश जी, सही है ना? इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ड्राइव चल रहा है उस पर आपका क्या बयान है, इसको कैसे देखते हैं आप? बात सही है कि पहले लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके बाद सुंदरीकरण कीजिए, चौड़ीकरण कीजिए, सारा चीज सही है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन पहले लोगों को घर दिया जाए, बेघर ना किया जाए।